हेलो दोस्तों, मैथ के इस रैपिड फायर सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का रैपिड फायर सेशन, और इस रैपिड फायर सेशन में हम लोग सीधा क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। तो बस सिर्फ आप अपनी नज़रें को जमाए रखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप उन सारे क्वेश्चनों का आनंद जरूर लें, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। कार्य शुरू होने के कितने दिन के बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि यह कार्य को 55 दिनों में करा चला जाए, ठीक है, यानी कि किया जाए। देखिए, पहले शुरू क्या किया जाता है कि 25 महिलाएं के द्वारा किसी कार्य को 60 दिन में करने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन 25 महिलाएं द्वारा कुछ दिन कार्य करने के बाद उसमें से कुछ और महिलाएं जुड़ जाती है जिसकी संख्या 5 है, ठीक है। मान के चलिए कि अगर 25 महिलाएं के द्वारा x दिन काम किया जाता है, उसके बाद 5 महिलाएं और जुड़ जाती, कितना महिला हो गया, 30 महिला हो गया। अब इस कार्य को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया 55 दिन में। तो इस 55 दिन में x दिन तो 25 महिलाओं के द्वारा किया गया है। अब मेरा रिमेनिंग दिन कितना मेरा बच गया, तो 55 माइनस x दिन मेरा बच गया। अब इसे दोस्तों हम लोग काटा पीटी कर देते हैं, ठीक है। 5 पचे 25, 5 छक 30, क्या हो गया, 5x हो जाएगा दोस्तों। और 55 छके कितना हो जाएगा, 5 छके 30 यानी कि 330, ठीक है। और माइनस 6 हो जाएगा दोस्तों। अगर ये बराबर का ए साइड आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6x, तो 5x और 6x कितना हो गया, 11x इक्वल टू 330 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 30। यानी कि 25 महिलाएं द्वारा उस कार्य को 30 दिन तक किया जाएगा। उसके बाद और 5 महिलाएं शामिल होगी, उसके बाद उन सारे 30 महिलाओं के द्वारा 25 दिन और कार्य किया जाना होगा। इस प्रकार से 30 और 25 दिन मिलाकर 55 दिन में कार्य को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी को चलाती, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर एक महिला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाती तो वह कितना मिनट पहले पहुंच जाती है, तो 4 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है। और अगर वही महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा के जगह अगर वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती तो वो 5 मिनट देर से पहुंचती है, ठीक है। अब दोस्तों इसका पूछ रहा है कि इसके ऑफिस से घर की दूरी कितनी है। दोस्तों, आप इसका दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। कि इसका फार्मूला क्या दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले इनके चालों को गुणनफल कर दीजिएगा। चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 40 × 32, और इसके बाद इसके चालों का अंतर कर दीजिएगा। तो 40 माइनस 32 कितना हो गया, 8। उसके बाद दोस्तों समयों का इसका योग कर देना है। योग कब करना है और इसका अंतर कब करना है। अगर एक जगह वो पहले और एक जगह देर हो तो उस समय आपको क्या करना है, इसके समय को योग कर देना है। और दोस्तों यह है दोस्तों मिनट में, 30 से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देना है। अगर यहाँ पे है, यहाँ जैसे अगर बोला रहता है क्वेश्चन कि अगर किसी महिला के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने के बाद अगर वो ऑफिस 4 मिनट के पहले पहुँच जाती है, और अगर वही महिला के द्वारा 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाने के बाद अगर वो 5 मिनट पहले पहुँच जाती, चाहे तो 4 मिनट पहले पहुँच जाती। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर पहले होगा तो आपको समय का अंतर कर देना है, अगर पहले और देर होगा तो समय का योग कर देना है, फिर आपको उसके बाद इसका काटा पीटी कर देना है, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 तिया 9, 8 चौक 32 दोस्तों, कितना के 2 चौक 8, 8 दिया 24 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो 24 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप इस तरह के छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आप अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्या लिख रहा है, बोल रहा है कि अगर a + 1/a का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो AQ + 1/AQ का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों आप इसमें एक ट्रिक को यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, मैं इसे ट्रिक को लिख देता हूँ। ट्रिक को AQ + -3 × a कर देना है, ठीक है। मैं इसे घेर देता हूँ, आपका ये ट्रिक हो गया। अब इसमें क्या कीजिएगा, देखिए AQ की जगह कितना हो गया, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 125 हो गया। 5 का क्यूब मतलब 125
25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस मैंने दोनों चिन्हों को लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अगर दोनों जगह प्लस है यानी जो दिया हुआ उसमें जो पूछा हुआ उसमें तो आपको ले लेना है माइनस, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कितना लिखा हुआ 3 और ए का वैल्यू कितना 5, तो 125 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 110, ठीक है। 110 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर Q का वेतन P के वेतन का 4/5 भाग है जो कि 85,000 है, ठीक है। देखिए अगर कि बोल रहा है कि अगर कि Q का वेतन P के वेतन का 4/5 भाग है जो कि 85,000 है। अब 85,000 दोस्तों किसका वेतन है, देखिए इसमें लगाया हुआ है जो। अगर आपने रीजनिंग की क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा होगा तो आपको इसमें जो का मतलब पता चल रहा होगा। दोस्तों जो होता है वो अपने से नियरेस्ट वर्ड के लिए यूज होता है। यानी कि क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये P का वैल्यू दिया हुआ है। अगर 5 का वैल्यू 85,000 है यानी कितना गुना है, तो 17,000 गुना है। तो यहाँ भी दोस्तों 17,000 गुना होगा। तो इसका 17,000 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 68,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा दोस्तों जो R का वेतन Q का 3/4 है। जो R का वेतन है वो Q का, तो Q का कितना है 68,000 है, ठीक है। अब इसका दोस्तों 3/4 है, ठीक है। 3/4 मतलब 75% है। तो दोस्तों 4 से 17 बार में कट जाएगा 68,000 और 17 तिया 51,000 हो जाएगा। 51,000 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैंने आज का सेशन का नाम रखा है रैपिड फायर, और आज के बाद से जो जितनी छोटी छोटी वीडियो आपको आएंगी मेरे चैनल के माध्यम से वो सारे के सारे रैपिड फायर ही रहेगा, ठीक है, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोस्तों मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप इसे बोल लीजिए, चाहे तो आप इसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन बोल लीजिए। चलिए मैं इसे पहले डायग्राम में छाप देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या दिया गया है, इसका ए, इसका बी दिया गया है, इसका डी और इसका ई दिया गया है। देखिए ए बी का कितना दिया हुआ दोस्तों, लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी डी का दोस्तों 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ए प्लस का लेंथ पूछ रहा है। दोस्तों इसका फार्मूला होता है, अब इसे ध्यान से देख लीजिएगा कि डी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू बी डी होता है। ये दोस्तों मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इंटू बी डी होता है, ठीक है। अब दोस्तों हमको सिर्फ पूछ रहा है डी का, अगर स्क्वायर को ले जाएंगे बराबर के ओ साइड तो ये आ जाएगा रूट में। अब ए डी का मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस बी डी। तो ए बी की लंबाई कितनी 6 और बी डी की 2, तो 6 और 2 कितना हो गया दोस्तों 8। और दोस्तों सिर्फ बी डी की लंबाई कितनी है 2, कितना हो गया, तो डी इक्वल टू 8 दूनी 16, और अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 4, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा किसका, सिर्फ इसका डी का। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस फार्मूला को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक समभुज त्रिभुज की भुजा, एक समभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसके सारे भुजाएं सेम हो, यानी कि यहाँ पे समबाहु की जगह समभुज कर दिया गया, ठीक है। और जिसकी जो सारे भुजा 6√3 सेंटीमीटर है। मान के चलिए कि ए मेरा समभुज है, क्या है, समभुज है, जिसकी लंबाई 6√3 है, 6√3 है, तो इसका भी लंबाई कितना होगा 6√3 है। तो दोस्तों इसका हाइट की लंबाई को पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें आप याद कर लीजिएगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज को जो इसकी हाइट होती है उसके आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी अगर हम 6√3 को 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 3√3, यानी ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 3√3। और जो इसकी जो ऊंचाई है वो एक समकोण होता है, ठीक है। अब दोस्तों मेरा एक बन गया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखिए मान के चलिए मैं इसे नाम दे देता हूँ पी क्यू आर और एस। आप देख लीजिएगा पी क्यू एस एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें मेरा कर्ण का लंबाई दिया हुआ, आधार का लंबाई दिया हुआ, सिर्फ मुझे इसमें मेरा लंब की लंबाई को पूछ रहा है। क्या करेंगे, इसके कर्ण की लंबाई में से इसके आधार की लंबाई को माइनस कर देंगे। तो 6√3 का स्क्वायर कितना होता है, क्या करेंगे 6√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 छक 36, 36 तिया 108 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है।
ये हो जाएगा दोस्तों रूट में हो जाएगा, ठीक है। 108 में से अगर 27 चल जाएगा तो 8 में से 7 तो 1, 10 में से 2 तो 8, कितना हो जाएगा दोस्तों √81, और √81 का वैल्यू कितना होता है 9, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। 9 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, सिर्फ आप अपनी नज़रें को जमाए रखिए इस रैपिड फायर सेशन में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई, ठीक है, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई कितना दिया हुआ है 4 और 3 दिया हुआ, मान के चलिए अगर ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसकी जो तीनों भुजा से टच करने वाले एक वृत्त, इसकी त्रिज्या आपको पूछ रहा है, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा शायद ट्रिपलेट को, कि इसकी कुछ ट्रिपलेट होती है, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये वाला भुजा कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आज मैं आपको कुछ ट्रिपलेट में बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी अंतः त्रिज्या का निकालने का फॉर्मूला होता है लंब, देखिए मैं लिख देता हूँ, अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब प्लस आधार, यानी कि 4 + 3 माइनस कर्ण। चलिए मैं लिखता हूँ सीधा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, ठीक है। लंब कितना है 4 दोस्तों, अब इसमें लंब 4 और 3 में किसी को भी ले लीजिए, ठीक है। तो 4 + 3 माइनस कितना वो 5 बटा में 2, दोस्तों कितना 4 3 7 - 5 तो 2 2 बटा 2 = 1। एक कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि इसका जो अंतः त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अच्छा अगर इसी में पूछा जाता है कि इसकी बाह्य त्रिभुज जो इसका बाह्य जो बनेगा दोस्तों सर्कल, उसकी अगर पूछता त्रिज्या तो क्या कहते हैं आप, इस कर्ण को 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, यानी 5 बटा 2 = 2.5 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूं दोस्तों ट्रिपलेट। समकोण त्रिभुज में किसी भी वृत्त की अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, ठीक है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे में 2। देख लीजिए जैसे दोस्तों 3 4 5 ट्रिपलेट में बता दे रहा हूँ, ठीक है, 5 12 13, ठीक है, 8 15 17 16 63 65 9 40 41, और मैं आपको बता देता हूँ 7 24 25, ठीक है, 13 84 85, ठीक है, 28 45 53, है ना। उसके बाद दोस्तों अगर एक आता है 3 डिजिट का, अगर बहुत ही चर्चा में है, ठीक है, 20 99 और 101, ठीक है। तो चलिए आप इसे कुछ कुछ ट्रिपलेट को अब याद करते रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मेरा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। बोल रहा दोस्तों कि दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ के परिमाप, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है दोस्तों। इसका जो कंसेप्ट होता है मैं आपको आज बताऊंगा। अगर बोला जाए कि कोई भी अगर दो समरूप त्रिभुज है, क्या दो समरूप त्रिभुज है, क्या है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज है। एक दोस्तों समरूप त्रिभुज क्या है PQR, और एक है दोस्तों क्या त्रिभुज XYZ। इनका जो परिमाप है कितना है, PQR का 48 है और XYZ का दोस्तों 24 है। और इसमें दोस्तों XYZ की एक भुजा दे दिया हुआ है, एक भुजा कितना दिया हुआ दोस्तों 12 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो इसके PQR की भुजा की लंबाई, जो इसका अनुपात के बारे में पूछ रहे थे, तो इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज का जो परिमापों का अनुपात होता है उसकी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ का जो परिमाप का अनुपात होगा इसकी भुजा के अनुपात का बराबर होगा। तो इसके भुजा क्या दिया हुआ है, एक का दोस्तों दिया हुआ PQ और एक का दोस्तों दिया हुआ है क्या XY दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों इसका परिमाप कितना PQR का तो 48 है, और दोस्तों त्रिभुज XYZ का परिमाप कितना है 24 है। इक्वल टू क्या दोस्तों PQ की लंबाई हमें पूछ रखा है, जबकि XY का लंबाई दोस्तों क्या दिया हुआ 12।
तब 12 दूनी 24, 2 24 है 48, यानी कि दोस्तों मेरा पी क्यू की लंबाई कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, जो कि विकल्प संख्या सी में है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं। दोस्तों लाइन बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए मैं आज इसे छोटा ही सेशन रखा। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा ये मेरा रैपिड फायर सेशन, तो आप मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।